दोष 1952 में कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो आज इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रों न ध्येताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति का कानून लागू होता। और मेरी सलाह है अमित शाह जी को, एक तड़ीपार की तरह जो भाषा का प्रयोग किया है, अंबेडकर जी के कद को बौना करने का प्रयास किया है, आप अंबेडकर वादियों को झकझोरने का काम किए हैं। तो हम लोगों को इंगित करके कि तेली का मुंह अगर सवेरे दिखाया जाता शाम का लवट के इबा किना यह जना मौत समान बा है। और वह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं बन पाते, बनियागिरी करते। जबकि अमित शाह जी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो है ओछी हरकत कर गए, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के षड्यंत्र को समझ गई है। और मैं अमित शाह से मांग करता हूं कि आप बाबा साहेब पर जो टिप्पणी किए हैं आप सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो बयान दिया था उसके खिलाफ पूरा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और सड़कों पर उतरा हुआ है। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं। सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन के ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन आपके प्रदर्शन को बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाबा साहब का नाम यूज़ किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बौखलाहट में जो बयान दिया कि जो लोग अंबेडकर 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 कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का पाप धुल जाता, स्वर्ग में चले जाते, ये इनकी बौखलाहट का परिचय था। मैं बता दूं आपको कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल जो इनका गिरा, जो मैजिक नंबर होता है केंद्र की सरकार बनाने का 272 का, इनको आंकड़ा भी 272 का नहीं मिला, 269 पर सीमित हो गए। 20 सांसद इनके गायब हो गए जो इनके साझेदार इंडिया के पार्ट है। इनको लगा कि कहीं प्रतिपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव ला दिए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तरह इस सरकार धराशायी हो जाएगी। इस बौखलाहट में प्रतिपक्ष के लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो है इन्होंने अंबेडकर जी को जो है टिप्पणी का शिकार बना दिया। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान जब लागू नहीं था तो यहाँ पर व्यवस्था चलती थी मनुस्मृति के विधान के अनुसार। गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड के आधार पर। लेकिन बाबा साहेब ने इतना बड़ा काम किया, एक महामानव नहीं, अगर भगवान कोई होता होगा तो सैकड़ों भगवान मिलकर के वो काम नहीं कर पाते जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। ये देखे होंगे कि अमित शाह ने ये भी कहा कि आज कांग्रेस के लोग अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही जो है कि इस्तीफा देना पड़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मैं बता दूं कि हिंदू कोड बिल, जैसे हमारी बहन बेटियों को जो संपत्ति में अधिकार मिलता है, जैसे कि हमारी बहन है तो वो चाहे तो हमारे पिता के नाम की जो जमीन जायदाद है उसमें वो हिस्सेदार बन सकती है। पहले क्या था कि उसको अधिकार नहीं था, कोई महिला थी उसको संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी बाबा। और ये जैसे विधवा पुनर्विवाह का मामला था, बाबा साहेब ने महिलाओं के भगवानों के भी भगवान बन करके जो मुक्ति का मार्ग देने का काम किए। और 1952 में पहला जो है कि चुनाव हुआ और 2 पार्टियां थी, एक हिंदू कोड बिल के विरोध में जनसंघ, आरएसएस और हिंदू महासभा, दूसरे पाले में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर थे जो हिंदू कोड बिल को पास करने के मुद्दे पर जो है चुनावी समर में उतरे थे। अगर दुर्भाग्यवश दोष 1952 में कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो आज इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रों न ध्येताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति का कानून लागू होता। और मेरी सलाह है अमित शाह जी को, एक तड़ीपार की तरह जो भाषा का प्रयोग किया है, अंबेडकर जी के कद को बौना करने का प्रयास किया है, आप अंबेडकर वादियों को झकझोरने का काम किए हैं। तमाम इनके एनडीए के जो हिस्सा हैं वो तमाम अंबेडकर इनके व्यवहार से जो अंबेडकर जी पर अंगुली उठाई गई है, तमाम जो प्रतिपक्ष के इनके साझेदार नेता हैं वह भी जो है सोचने को मजबूर हुए हैं। और वह दिन दूर नहीं कि अंबेडकर के अपमान करने वालों को सत्ता से जो है कि बाहर किया जाएगा। और
मैं तो सलाह दूंगा अमित शाह जी को कि भैया अगर कहीं स्वर्ग हो तो आप स्वर्गवासी बन जाओ, जल्दी से स्वर्ग में चले जाओ। हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के तहत हम लोगों को यही रहने दो। आप जाओ स्वर्गवासी होकर के स्वर्ग में जाओ और 7 जन्मों का पाप धुलो। हम लोगों को स्वर्ग की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की है। हमें जरूरत है दलित, पिछड़े, वंचित, अकलियत, नारी शक्ति को मुक्ति दिलाने वाले महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे जो बयान दिया था उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अमित शाह ने कहा जब ये घिर गए, ये नहीं जाने थे कि इतना बड़ा बवंडर पूरे देश में हो जाएगा। इनके जो सरकार की बैसाखी जो बने हुए हैं, उन लोगों ने भी जो है विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए डिफेंड करने के लिए कहा कि मेरे बयान को प्रतिपक्ष के लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया, जबकि अमित शाह जी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति में आकर के इन्होंने प्रतिपक्ष को घेरने की दृष्टिकोण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो है ओछी हरकत कर गए। और मैं अमित शाह से मांग करता हूं कि आप बाबा साहब पर जो टिप्पणी किए हैं, आप सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगिए, नहीं तो ये जनता जो है आपको माफ़ करने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से इसका हिसाब जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर निकट भविष्य में दिया जाएगा। तो इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर उनके अंदर नैतिकता होती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं बन पाते, बनियागिरी करते। और जो इनके आका हैं, इनके उस्ताद गुरु हैं, देश विश्व के सबसे बड़ा झूठा, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। जो विश्व का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री बन बैठे हुए हैं, वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। रामचरितमानस की एक चौपाई को देख लेना है आप जाकर के कि जे बरनाधम तेल कुम्हारा अस्वपज किरात कोल कलवारा। भैया अपने को मोर घाटी और तेली जाति का बताते हैं, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का बताते हैं। और यही अमित शाह जी अभी पिछले साल जो है हमारे से तेली साहू राठौर समाज का अहमदाबाद में सम्मेलन किए थे और कहे भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक तेली के बेटा को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। और यही मनुवादी जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं, बंच ऑफ थॉट्स को मानने वाले हैं, कहते थे हम लोगों को इंगित करके कि तेली का मुंह अगर सवेरे दिखा जाता शाम का लवट के इबा किना यह जरा मौत समान बा है। और वह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। और बाबा साहब के संविधान से और उनके नाम से अगर कोई छेड़खानी करेगा तो बहुजन वर्ग के लोग, पीडीए के लोग जो है उसको कतई माफ़ नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख नेता है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पत्र लिखा है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कि आप लोग अगर बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो इनसे समर्थन वापस ले लें, क्योंकि समर्थन वापस लेने की आप लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि एकनाथ शिंदे, इनके पास 20 सांसद हैं, नीतीश कुमार जी के साथ 12 सांसद हैं, 16 या 15 सांसद जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं, एक सांसद जो है कि हमारी अनुप्रिया पटेल भतीजी के साथ है, अगर चिराग पासवान भी है, उनके 6 सांसद हैं। अब देखिए, यह सरकार चल रही है बहुजन के लोगों के समर्थन से और बहुजन के लोगों को ही नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज, जिसको मनुवादियों ने, मनु के वंशजों ने जो है नीचा दिखाने का काम किया था, और छत्रपति साहू जी महाराज 26 जुलाई 1902 को अपने कोल्हापुर रियासत में वंचित वर्ग को जो है 50% प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का काम किया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1908 के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत से डिप्रेस्ड क्लास के रूप में जो है शिक्षा में, प्रतिनिधित्व में जो है अधिकार दिलाने का प्रयास किया। अगर नीतीश कुमार में, चंद्रबाबू नायडू में, एकनाथ शिंदे में, अनुप्रिया पटेल में छत्रपति साहू जी महाराज का डीएनए होगा, यानी कि उनका स्वाभिमान होगा, राम लखन चंदापुरी का स्वाभिमान होगा, रामस्वरूप वर्मा को अपना आदर्श मानते होंगे, तो यह मोदी सरकार जिस तरह से देश को कंगाल बनाने के लिए गुजराती बनियों से देश के खजाने को लुटवा रही है, सरकारी संस्थान उपक्रम को निजी हाथ अडानी और अंबानी के हाथों सौंप करके रोजगार और नौकरी के अवसर को खत्म करने का काम कर रही है। जो कर्ज 2024 में भारत पर 54 लाख करोड़ का था, वह कर्ज 215 लाख करोड़ पर पहुंच गया। और हर नागरिक
केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर 1,35,000 का कर्जदार है। उत्तर प्रदेश भी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। अभी 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, हर व्यक्ति 31,000 का कर्जदार है। और बताओ कि एक तरफ देश और प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है और 44,000 करोड़ कुंभ के नाम पर पानी में बहाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरी है कि आस्था के सवाल पर जो है कि देश के खजाने को लुटा दिया जाए, देश को बर्बाद कर दिया जाए, देश के भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाए, छात्र नौजवान किसानों का भविष्य मट्टी में मिला दिया जाए? तो ये केवल धर्म का पाखंड करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, ईद और दिवाली का करके यह देश की जनता को गुमराह करने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के षड्यंत्र को समझ गई है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो 80 में 80, 80 में 79 के दावे थे, उस दावे को फेल करने का और इंडिया गठबंधन को जो है बड़ी जीत दिलाने का उत्तर प्रदेश की जनता ने काम किया। और निश्चित रूप से जो है कि जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव की के सहयोग से इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए जो है कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मजबूती के साथ मुंह तोड़ जवाब देने का, लड़ने का काम करेगी। अच्छा, आपने सहयोगी दलों की बात की तो यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने, वो भी पिछले की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने अमित शाह के बयान का बचाव किया है। देखिए, 2 चीज़ें कहा है। एक चीज़ तो उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने कहा कि आज मैं मंत्री हूँ तो भगवान और अल्लाह के कारण नहीं हूँ, अंबेडकर के कारण मैं मंत्री बना हूँ। यह सरकार है तो अंबेडकर के कारण बनी है। और अमित शाह का क्यों नहीं बयान कर गए? क्योंकि योगी जी से इनकी पड़ती नहीं। अमित शाह के कठमुल्ले, ये वो समझिए कि काट के उल्लू की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये अमित शाह का तो बचाव करेंगे, लेकिन असली मंशा जो उनकी थी, उन्होंने वही कहा कि अल्लाह भगवान गॉड ने की देन नहीं है कि मैं मंत्री हूँ, मैं मंत्री बना हूँ, मैं विधायक हूँ, तो मैं जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत हूँ। तो वो क्या दबाव के तहत ये बयान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अमित शाह को? वो बिल्कुल दबाव में है, क्योंकि अमित शाह की कृपा से ही वह उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हुए हैं। नहीं तो योगी जी तो 2019 में उनको 5 कालिदास मार्ग में जो है बहुत अच्छा से सबक सिखाने का काम किया था। और जब इनके समाजवादी पार्टी से जो है सरकार नहीं बनी तो यह मलाई खाने के आदती हो गए हैं। इसलिए मलाई के चक्कर में बार बार दिल्ली लखनऊ का भाग दौड़ कर रहे थे। और लोकसभा चुनाव में राजभर वोट को ध्यान में रखते हुए अमित शाह और मोदी ने इनको उत्तर प्रदेश सरकार में जो है कि शामिल कराया। लेकिन मेरा जो पहले दावा था, अभी इंटरव्यू लिए थे कि इस चुनाव में अति पिछड़ों का, निषादों का नेता कौन, लौटर राम निषाद या संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर? मैंने साफ तौर पर कहा था कि यह लोकसभा का चुनाव ही निर्णय करेगा कि निषादों और अति पिछड़ों का नेता लौटर राम निषाद है कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर है। मेरा लक्ष्य है ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को घोसी में और संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को जो है संत कबीर नगर में हराने का। अगर मैं हरा दिया तो समझिए कि पिछड़ों का, निषादों का नेता लौटर राम निषाद है। और अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो भाई बड़े नेता संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर रहेंगे। संजय निषाद का भी आपने जिक्र किया, वो भी यात्रा निकाल रहे हैं निषादों की अधिकार दिलाने के लिए। पूर्वांचल से जो है ना उनकी खटिया खड़ी हो गई है, बिस्तरा गोल हो गया है। अब पश्चिम वालों को गुमराह करने के लिए संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकाले। कितना बेवकूफ़ सब बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ओम प्रकाश राजभर भी बेवकूफ़ बनाते हैं, बार बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करो, अब तो मुंह पर ताला लग गया है। अरे भाई, आप बताओ कि 17 दिसंबर 2021 को रमाबाई पार्क में जो है कि बहुत बड़ी रैली लगी थी। इन्होंने बुलाया था आरक्षण पाओ, यानी अधिकार पाओ, सरकार बनाओ, और रातों रात होर्डिंग बदल गई थी कि सरकार बनाओ, आरक्षण पाओ। और वहाँ पर अमित शाह आए, केशव प्रसाद मौर्य आए, योगी आदित्यनाथ आए, स्वतंत्र देव सिंह आए, अमित शाह आए, भाजपा के तमाम बड़े नेता आए। लेकिन न तो संजय निषाद और उनके परिवार ने आरक्षण का प्रस्ताव ही रखा, न तो किसी भाजपा के नेता ने जो है मझवार आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा किया। तो निषादों ने जब कुर्सी तोड़ने लगा,
माँ बहन की ऐसी तैसी करने लगा। और जब यह संदेश जोगी को मालूम हुआ तो 20 दिसंबर 2021 को 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक पत्र जारी किया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ कि मझवार की पर्यायवाची जातियाँ कौन कौन सी है। अभी पत्र का जवाब आरजीआई ने क्या भेजा, न तो मुख्यमंत्री जी बता पाए और न तो संजय निषाद बताए। संजय निषाद बार बार कहते थे ड्राफ्ट की तैयारी हो रही है, 3 दिन में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। असीम अरुण जी से बात हो गई है जो समाज कल्याण मंत्री हैं, तो 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। लेकिन अब निषाद कश्यप बिंद समाज जो है ये संजय निषाद के झांसे में आने वाला नहीं है। पूर्वांचल के लोगों ने खदेड़ा कर दिया है, तो पश्चिम के भाइयों को गुमराह करने के लिए संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकाले। अब यह डबल इंजन की सरकार बन गई ना। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्रों में सरकार है। आप बताइए 2017 से तो नीचे ऊपर सरकार चल रही है, 7.5 खुद सरकार में, तो फिर अधिकार क्यों नहीं दिला? तो क्यों नहीं आरक्षण? अरे जो निषादों का बंधागत अधिकार था, जैसे जोगी के मुख्यमंत्री बनते ही ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मौरंग खनन का जो 3 बरस के लिए पट्टा का अधिकार परम पूज्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, उसको खत्म कर दिया। 10 बरस के लिए मत्स्य पालन के लिए तालाब का, पोखर का, जलाशय का, झील का पट्टा का अधिकार मत्स्यजीवी सहकारी समितियों और निषादों को दिया था, वह सार्वजनिक करके हमारा अधिकार छीन लिया। आप देखिए कि अखिलेश यादव ने निषाद समाज को पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को हम लोगों की मांग पर निषाद राज्य जयंती का जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे, उसे जोगी की सरकार ने खत्म कर दिया। नेताजी ने 3 बार, अखिलेश यादव जी ने 3 बार केंद्र सरकार को 17 अति पिछड़ी जातियाँ निषाद, मछुआ, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। जोगी की सरकार ने उसको एंडलेस यानी कि खत्म करने का काम किया। और हम लोग 25 जुलाई 2021 को 18 जिलों में 35-35 फुट ऊंची वीरांगना बहन फूलन देवी की प्रतिमा लगाने जा रहे थे, तो संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ ने पुलिस पीएससी लगा करके प्रतिमाओं को पुलिस के कस्टडी में करा दिया, हमारी बहन की प्रतिमा नहीं लगने दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की विरोधी है, ये कभी पिछड़ों अति पिछड़ों वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। यह संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और चाहे अनुप्रिया पटेल हो, यह निज स्वार्थ के लिए केवल काम कर रहे हैं। अपना भला जगमाई, समाज जाए चूल्हा भार में, इनको समाज की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर आगे आप लोग क्या करें? देखिए, हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो है हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर संविधान को ख़त्म करना चाहती है, बाबा साहब के कद को बौना करना चाहती है, उस भारतीय जनता पार्टी का जो असली मकसद है, हम लोग जनता को जोड़ करके, जगा करके उत्तर प्रदेश में 2027 में जो है इनका खटिया खड़ी करने, बिस्तरा गोल करने के काम में जुटेंगे। और निश्चित रूप से हमारा पीढ़ी जो है मजबूत होगा और 2027 में जोगी जी जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे, सपा की सरकार बनेगी। अभी हमारे साथ लोटाराम निषाद थे, इनको हमने सुना, इन्होंने कहा कि जब तक अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।